हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंद अध्याय 28 28 नंबर चैप्टर और 31 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यावलोकम् अधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया गुहायाम्। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत भगवान कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान कैसे करे? पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल कृपा से परिपूर्ण है। भगवान की जो मुस्कान युक्त स्मित जो हास्य है, उससे युक्त जो चितवन है, मीन्स उनका जो देखना है प्रेम से किसी की ओर, वही वो विपुल कृपा से परिपूर्ण है। बहुत सारी कृपा उसमें है। अगर कृपा को नापने का कोई पैरामीटर बनाए तो नाप पाएंगे कि बहुत क्विंटलों क्विंटलों उसमें बहुत कृपा है, जब भगवान प्रेम से बस देखते भर हैं किसी की ओर। अतः भगवान कपिल इसमें सलाह देते हैं, उपदेश करते हैं कि भगवान के जब नेत्रों का दर्शन करें तो पूर्ण समर्पण भाव से। यहाँ पर जो मेन कंडीशन है वो क्या है? समर्पण। भक्ति योग में पदार्थों का भी महत्व है कि हम भगवान को पदार्थ अर्पण करें, लेकिन उनसे भी अधिक महत्व है समर्पण का। जिस भावना से हम कर रहे हैं वो कार्य, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो जो भगवान की मुस्कान है, उसकी एक और विशेषता बताई। जब इस प्रकार से भगवान के जो नेत्र कमल हैं उनका कोई दर्शन करता है तो वह जो भक्त हैं उनके जीवन में, जो हम देखते हैं पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में, अगर हम अन्य ब्रह्मांडों की बात न करें, इसी ब्रह्मांड में, इसी धरती पर मनुष्य के रूप में जो हैं उनकी ही बात करें, आप बार बार श्रवण करते ही हैं कि 3 प्रकार के कष्ट हैं। मेन कैटेगरीज 3 टाइप की हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं भगवान कपिल। भगवान जब उस अपनी स्मित हास्य से युक्त, जो मंद मुस्कान युक्त, जो उनकी जो चितवन है, किसी की ओर दृष्टि भरकर देखते हैं तो उसके त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। एक कीर्तन आपने कभी श्रवण किया होगा, हिंदी कीर्तन है वैसे, उसमें श्रवण किया होगा, हे नटवर नंद किशोर तनिक हंसी हेरो। आप हमारी ओर थोड़ा सा मुस्कान युक्त होकर दृष्टि डालिए। भगवान जब प्रेम पूर्ण मुस्कान के साथ किसी जीव की ओर दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो उसके सारे जो दुर्भाग्य हैं, जो प्रारब्ध है, सब नष्ट हो जाते हैं। उसके तीनों तापों का समन हो जाता है। ये तो हो गया एक बोलने वाली बात कि किसी ने बोला और किसी ने सुना, हाँ ऐसा हो जाता है। लेकिन आज का जो युग है बहुत ज्यादा व्यवहारिक युग है, और बहुत ज्यादा व्यवहारिक होते भी जा रहा है कि प्रैक्टिकल करके दिखाइए। आप हमें कह सकते हैं करके दीजिए, साबित करके। ऐसा होता है जब भगवान किसी जीव की ओर बिना बात के कैसे भी अगर मुस्कान युक्त होकर देख लेते हैं, उसके जीवन में जो भगवान के भक्तों, ऐसे गुरुदेव का आगमन हो जाता है। भगवान के हमारी ओर देखने का यही सबसे बड़ा सबूत है, जो कह सकते हैं भगवान की कृपा को कैसे महसूस किया जा सकता है किसी जीव पर, है कि नहीं? एक भगवान का एक निष्ठ भक्त उसके जीवन में गुरु रूप में
पहुंच जाते हैं। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। हम देखते हैं अनेक अनेक भक्तों के जीवन में, ध्रुव जी के जीवन में या प्रहलाद जी, ये सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर हम देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी के जीवन में भी अभी आप सब अपने बहुत जरूरी जरूरी कामों के बीच, जो संसार दावानल जिसको कहा जाता, उसके बीच भी सुबह 1 घंटा, और सुबह का भी वो समय भी बहुत क्रूशियल टाइमिंग जिसमें ही सब कुछ मरना जीना होने वाला है, उसको निकाल कर अभी श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। तो ये भी भगवान की कृपा के थ्रू, गुरुवर्ग की कृपा का ही रिजल्ट है। और इससे 3 प्रकार के कष्टों का समन होता है। और आपने साथ ही साथ ये भी श्रवण किया होगा अनेक बार, गुरुवर्ग की जब महिमा गान शास्त्र करते हैं, गुरुवो बहवा संति शिष्य वित्तापहर का दुर्लभा सद्गुरु देवी शिष्य संतापहर का। ऐसे सद्गुरु बड़े दुर्लभ होते हैं जो संताप को हरते हैं। धन हरण करने वाले तो बहुत सारे हैं, ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं। अभी नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, पर एक संस्था का को के बारे में बोलते हुए एक माता जी कह रही थी कि अरे माता जी, यहाँ ऐसा क्यों होता होगा? यहाँ तो हम देखते हैं कि ईमानदारी से भी गुरुदेव इतना करते हैं, फिर ऐसा वैभव टाइप क्यों नहीं दिख रहा है, ऐसे गाड़ियों की लाइन लगी हो ऐसा। एक जगह का रेफरेंस दे रहे थे, वहां देखो करोड़ों करोड़ों वाली वहां गाड़ियों की लाइनें लगी रहती हैं। लेकिन भगवान की वास्तविक कृपा शिष्य वित्ताप हार का होना नहीं है, ऐसा गुरु होना नहीं है, शिष्य संताप हार का होना है। ऐसा गुरु होना जो संताप हरण करे जीवात्माओं के। धन हरण करने के लिए तो बहुत सारे आ ही जाएंगे, पर जो संताप हरण करके उनको नित्य जो शांति गच्छति मार्ग पर अग्रसर कर सके, ऐसे दुर्लभ ही है। स्वयं नारद जी कहते हैं सद दुर्लभा सदगुरु देवी, ऐसे दुर्लभ होने वाले ऐसे व्यक्ति। इस प्रकार से जब हम ऐसे किसी भगवत भक्त के शरण में गए, उनकी कृपा हो गई, तो हम आराम से प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं इस बारे में। जो त्रितापों की बात की जाती है, हम उन त्रितापों को एक्चुअल में जान पाते हैं सुन के, अच्छा ये होते हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो जब कभी उन तीनों में से कोई भी सीन हमारी लाइफ में आएगी तो हम उसको रिलेट कर पाएंगे, हाँ ये वाला उस कैटेगरी में। हाँ, इसमें हमें भगवान के नाम का आश्रय दृढ़ता से लेना, अपनी सेवा को ठीक से रखना है और धैर्य रखना है। ये भी चला जाएगा ये समय, क्योंकि ये नेचुरल है, ये ऊपर नीचे अप डाउन सब चलते रहता है जीवन में। फिर इस प्रकार से तीनों तापों को शमन करने की, उनको सहन करने की शक्ति मिल पाती है। जिस प्रकार से आप गुरु वंदना करते होंगे या कीर्तन, वो अभी कक्षा के थ्रू तो याद नहीं करवाएंगे, अब करवाएंगे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, इसमें आप कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं। सकल सहने बल दिया करा, निज माने स्पृहाहीना, निज माने स्पृहाहीना। सकल सहने बल दिया कर, सबको सहन करने की शक्ति आप ही प्रदान कर सकते हैं। सबको सहन करने में त्रितापों में से जो हमारा अहंकार है, जो हमें प्रशंसा मिलती है, पद प्रतिष्ठा धन वैभव स्त्री पुत्र जो भी मिलते हैं, वो सब भी इसमें ही है। सकल सहन है, वो भी सहन ही करना होता है। ये नहीं है कि अनुकूलता बहुत बढ़िया होती है, अनुकूलता भी अगर हम उस अनुकूलता को भगवत प्रसन्नता में यूज कर रहे हैं तभी बढ़िया है, वरना अनुकूलता भी हमारे मस्तिष्क को खराब कर सकती है। हासं हरेर्वनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्या भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। भगवान कपिल आगे माता देवहूति को संबोधित करते हुए कहते हैं, इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। वो मुस्कान जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। योगी को श्री भगवान की
चाप सदृश भौहों का भी ध्यान करना चाहिए। जो मुनियों की भलाई हेतु, कामदेव को मोहने हेतु श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति से प्रकट है। थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करेंगे। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की जो उदार मुस्कान है उसका भी ध्यान करना चाहिए। अभी हमने श्रवण किया भगवान के जो नेत्रों का, जो भगवान नेत्रों से जब किसी की ओर दृष्टि देखते हैं उसकी महत्ता। अभी जो भगवान की स्मित हसन है उसका यहाँ पर महत्व बता रहे हैं। किसी भी जीव के जो शरणागत जीव है, जो भगवान को जिसने ईमानदारी से समर्पण किया है, इसमें बार बार जोर दिया जाता है कि ईमानदारी से समर्पण। ऐसा शब्द बार बार सुनकर आप सबको कभी कभी अजीब भी लग सकता होगा, लेकिन इस पर बार बार ध्यान देना बहुत जरूरी है। भगवान राम स्पष्ट कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में किसी भी प्रकार से कपट छल रहेगा और बाहर से भक्त स्वांग कर भी पाए तो भगवान की कृपा का लाभ नहीं ले पाएंगे। भगवान बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। भगवान बाहर की शक्ल देखकर किसी को रिजल्ट नहीं देते। वो भगवान स्कैनिंग करके देख लेते कौन जीवात्मा कैसा है। अतः ईमानदार जो समर्पण है हमारा वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। भगवान की जो मुस्कान है उसकी क्या विशेषता है? घोर शोक से उत्पन्न जो अश्रुओं के समुद्र हैं उनको भी सुखाने वाली है। और वास्तव में जो भक्त हैं वे भगवान का ही आश्रय लेते हैं। किसी भी प्रकार के दुख में, किसी भी प्रकार के अनेक प्रकार के क्लेश है, कोई एक कैटेगरी तो है नहीं कि हम सोचे कि जीवन में ये परेशानी आई और बस ये हो गया। तो बार बार आनी ही है अलग अलग फॉर्म में। जैसे आजकल गर्मियों का सीजन है, आप देखते होंगे कि घर में जो बच्चे होंगे कोई बोलेगा मुझे ये फ्लेवर आइसक्रीम पसंद है, कोई ये कोई वो। ऐसे ही परेशानियों के जो शोक है, कष्ट है, उनके अनेक अनेक फ्लेवर है, एक ही टाइप में तो नहीं आते। लेकिन हर प्रकार के शोक कष्ट का समाधान जो स्पष्ट कहा जा रहा है उससे उत्पन्न जो अश्रुओं के समुद्र है, मतलब अश्रुओं के समुद्र भी बहाने नहीं होंगे। बिना इस अश्रुओं के समुद्र से गुजरे भी काम नहीं बनने वाला है। पर उसमें भी जो आधार होगा, जो संबल होगा, वो क्या होगा? भगवान की मंद मंद मुस्कान, जो अनेक अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में फोकस कर पाए भगवान के श्री चरणों पे, भगवान की मुस्कान पे। भगवान की जो अलग अलग आप विशेषताएं सुन रहे हैं, नैनों की विशेषताएं, कटि प्रदेश की विशेषताएं, तो यहाँ फोकस कर पाए तो वो अपने प्रारब्ध को बहुत इजीली पार कर पाएगा गुरु वैष्णव कृपा से। वरना बहुत मुश्किल है अपने दम पर इसे पार कर पाना। योगी को भगवान की चाप सदृश भौं का भी ध्यान करना चाहिए। भगवान की जो भौहें हैं, ये जो भौहें हम देखते हैं, जैसे कभी बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि यहाँ पे चाप काटी ऐसे कर और कट करो, ऐसे भगवान की जो भौहें हैं वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छा उनको शेप है उनका, और भगवान ने वो स्पेशली डिजाइन की है। भगवान की भौहें हम सबके जैसे नॉर्मली नहीं है, वो स्पेशली डिजाइन की गई हैं भगवान द्वारा। किस लिए? जो मुनियों की भलाई हेतु, कामदेव को मोहने हेतु श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति से प्रकट है। भगवान की जो भौहें हैं वे डिजाइन की गई हैं कामदेव को मोहित करने के लिए, ताकि वो खुद ही मोहित हो जाए। जैसा कहा जा सकता है एक लोकल लैंग्वेज में कि शिकारी खुद ही शिकार हो गया। जो कामदेव हैं वे अनेक जो मुनि हैं, जो भक्त हैं, उनके हृदय में विक्षोभ उत्पन्न न कर दे, इसलिए भगवान उनको ही घायल कर देते हैं अपनी इन भौं की हेल्प से। और इनको प्रकट किया भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से। और भगवान की इन्हीं भौं की एक और विशेषता भी है, ये कामदेव तक को भी मोहित कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों को कष्ट दे तो भगवान इन्हीं भावों को यूज करते हैं उसके विनाश में, उसको दंडित करने में। आप श्रवण करते होंगे बहुत सुंदर सा कीर्तन,
जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देखा, उनको यशोदा जी के भय से 100 बार बिलखते देखा। भगवान की यही भ्रिकुटी, जिसकी हम अभी विशेषता सुन रहे हैं, कामदेव को मोहित करने के लिए जो प्रकट की गई, जब भगवान उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, अगर थोड़ा सा, तो प्रलय आ जाती है। ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणायित तनु द्विज कुंद पंक्ति, ध्यायेत् स्वदेह कुहरे अवसितस्य विष्णोर भक्त्याद्रयार्पित मनान पृथक दिदक्षेत। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान श्री विष्णु की जो मुस्कान है, जो हंसी है, उसका ध्यान करे। उनकी यह हंसी इतनी मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। श्री भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। इस प्रकार उनका मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। अगर इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, भगवान कपिल जो भी ये उदाहरण दे रहे हैं, जो भी उपदेश कर रहे हैं, इसका अगर सरल एक लाइन में बोले तो यही है कंक्लूजन, कि अपनी सारी एनर्जी को, सारी इंटेलिजेंस को, सबको भगवान की ओर मोड़ लो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लो, जगत की ओर से भगवान की ओर। और ऐसा करने में कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला, कि अब हमको कौन देखने वाला, कोई हमारा नहीं है, अब तो हम बस कहीं कुछ काम के नहीं रह गए, ऐसा नहीं होने वाला। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। भगवान की जो हंसी है उसको बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पर विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। भगवान जब हंसते हैं, और इस युग में अगर देख पाए ये वाला दृश्य, तो जो वृंदावन बिहारी जो राधा रमण ठाकुर जी, उनकी छोटी छोटी दंतावली दिखती भी है। भगवान के उन जो छोटे छोटे दांत हैं, उनको यहाँ पर उपमा दी गई है चमेली की कलियों से, जो छोटी छोटी अभी खिली नहीं है, उन कलियों से उनको, उनसे उनकी उपमा दी गई है। और जैसे हम देखते हैं, हम कोई कलर के, अगर डार्क कलर के कोई भी कपड़े पहने, तो कहीं ना कहीं छाया जाती है उनकी, और फिर लगता है कि अच्छा इससे हो रही है, उनकी आभा जाती है। ऐसे ही भगवान के जो श्वेत जो दंतावली है, उस पर भगवान के जो होंठ हैं, अधर है, वो गुलाबी रंग की, उनकी कांति जा रही है, उनके कह सकते हैं उनकी छाया जा रही है, उनपे गुलाबी रंग के उन दांतों पर। और भगवान कपिल ये सलाह देते कि यहाँ फोकस करो, इस एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। जब जाए धाम दर्शन को, जाए भगवान का कोई विग्रह दर्शन करने, तो बहुत अच्छे से टाइम लगाएं, बहुत अच्छे से दर्शन करें, क्योंकि जितना भगवान की छवि को इन नैनों में भर लेंगे तो मेमोरी फुल हो जाएगी, और कहीं कुछ देखने के लिए फिर वहां जगह नहीं बचेगी, कोई भी दर्शन वहां फिट नहीं हो पाएगा। हम इसको अगर सरलता से समझ पाए, क्योंकि अगर भगवान के रूप को अच्छे से पान कर लिया, तो अन्य रूपों की ओर आकर्षण जाना बहुत मुश्किल है। ऐसा एक एग्जाम्पल आपने श्रवण किया होगा गुरुदेव के मुखारविंद से। यमुना रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में एक धनुर सिंह, जिनका बाद में नाम हो गया धनुर्दास, ऐसे भक्त का आपने कथा प्रसंग श्रवण किया होगा। अधिकतर जब राय रामानंद संवाद गुरुदेव कभी सुनाते हैं, तो उसके अंतर्गत ये वाला टॉपिक अवश्य आता है, ये धनुर्दास वाला, कि वे जो धनु सिंह जो व्यक्ति हैं, वो जो उनकी पत्नी है, वो
लौकिक दृष्टि से बहुत अधिक रूपवान है, बहुत, और वो उसमें आसक्त भी है। उन्हें लगता है इसके अलावा कोई और सुंदर है ही नहीं दुनिया में। से तो बहुत सुंदर है, बस देखते रहो देखते रहो। इतने ज्यादा आसक्त है उनके रूप में कि उनकी इतनी सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि सेवा ही प्रत्येक जीव का जो मेन जो स्वभाव है, जो नित्य स्वभाव है, वो सेवा है। तो उनकी सेवा में ही लग जाते हैं। एक बार वो एक मेले से जा रहे हैं और वहीं पर रामानुजाचार्य जी भी जाते हुए इस दृश्य को देखते कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। उनकी पत्नी ऐसे चल रही है सीधा, जिधर को जाना उधर को मुख करके। वो चल रहे हैं उल्टा, ऐसे हाथ में छाता लेके कि इसको धूप ना लगे, एक हाथ में पंखा भी लेके इस पे हवा करते रहे, पसीना ना आए, रुमाल भी पकड़ के अगर आगे पसीना तो पहुंचे। ऐसे इस प्रकार से इतनी अच्छी सेवा भाव से उनके साथ चल रहे हैं। जो रामानुजाचार्य जी हैं, उन्होंने ऐसा दर्शन किया, तो कोई हम जैसा दर्शन करेगा तो हमें वैसी भावनाएं जागृत होंगी। जैसे हम अजामिल के प्रसंग में श्रवण करते हैं, बहुत अच्छा ब्राह्मण बालक होते, बहुत ही आचरणशील होते भी, मैं केवल एक दर्शन ही किया था, एक दृश्य ही देखा था, एक वैश्य और एक व्यक्ति का जो दर्शन ही किया था, और वहीं से पूरे जीवन ने यू टर्न ले लिया था। लेकिन यहाँ पर रामानुजाचार्य जी जब दर्शन करते हैं उस व्यक्ति की ऐसे क्रिया को, तो उनके हृदय में कोई विक्षोभ नहीं आया, बल्कि दया से भर गया हृदय कि अरे इतना अनमोल जो मनुष्य जीवन है, और जिसमें बहुत कम टाइम है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। वैसे है नहीं इतना बड़ा जितना दिखता है जीवन हमें, बहुत छोटा है, क्योंकि हमने अपने टाइम को, अपनी फोकस को अलग अलग जगह बांट रखा है। इस प्रकार से देखें तो आध्यात्मिक जीवन में हम कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम सो कॉल्ड हरिनाम जाप और थोड़ा सा ऐसा जो जो भी एक्टिविटी बोले, ज्यादा से ज्यादा हम 3 घंटे ही हर दिन लगा पाते होंगे। इसके अलावा 21 घंटे तो हम अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। तो फिर पलड़ा किसका भारी होने वाला है, ये हमें खुद ही पता है। तो जो रामानुजाचार्य जी, उन्हें भी दया आ गई, अरे उनका हृदय करुणा से भर गया, इसका कुछ मंगल होना चाहिए। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, उसकी पत्नी को उन्होंने पूछा कि जब वो व्यक्ति वहां पर नहीं थे पत्नी के पास, इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि हे माता जी, आप मुझे बताइए ये क्या केस है, ऐसा क्या प्रभु जी का ऐसा क्या आचरण है। तो बोला कि ये मुझ में बहुत ज्यादा आसक्त है, मेरे इस रूप को देखकर मैं तो खुद ही परेशान हूँ, किसको ऐसा पसंद होगा। ऐसा एक बार मैंने गुरुदेव की कथा में भी कभी श्रवण किया था कुछ वर्षों पूर्व। गुरुदेव कहते हैं स्पष्ट, जैसा आज का समय तो इंद्रिय तर्पण पर ही आधारित है हर रिलेशनशिप, लेकिन गुरुदेव के मुख से भी यही बात श्रवण की थी, जो इस व्यक्ति की पत्नी कहती है कि ऐसे पति को भी कौन पसंद करेगा जो अत्यधिक आसक्त हो। गुरुदेव भी कहते हैं अत्यधिक कामातुर व्यक्ति को उसकी खुद की पत्नी भी पसंद नहीं करेगी। तो उनकी पत्नी रामानुजाचार्य जी को प्रार्थना करती, इस झंझट से मुझे छुटकारा दिलाइए, इनको लगाइए कहीं सही जगह, इन्होंने तो मेरा भी जीवन जीना मुश्किल कर रखा है ऐसे। तो रामानुजाचार्य जी ने ऑफर देते हैं कि आपको अगर इनसे भी अधिक सुंदर कुछ देखने को मिल जाए तो। वो बोलते अरे दिखाओ दिखाओ, मुझे तो बहुत पसंद है सुंदरता, पर अब इससे अधिक सुंदर कोई मिला नहीं दर्शन करने को। बोले, आप शाम को आना यहाँ मंदिर में, आपको मिलाऊंगा मैं बहुत सुंदर ऐसे व्यक्ति से। अच्छा। और फिर ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, रंगनाथ जी को, कि हे ठाकुर जी, एक ऐसा व्यक्ति है अपनी इंद्रियों से परेशान, आप उस पर कृपा करें, क्योंकि वो अपने मार्ग से भटक गया, जो उसका वास्तविक मार्ग है इस देह को प्राप्त करने के प्रति जो उसका कर्तव्य है, उससे वो भटक गया। आप उसको दर्शन दे दोगे क्या थोड़ी देर के लिए। बस प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से। शाम की संध्या आरती में जब वो व्यक्ति आता है, तो सबके लिए वो विग्रह वैसे ही थे जैसे थे, लेकिन भगवान ने उनको अपने जो जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं, भगवान की दंतावली ऐसे हैं, भौहें ऐसी हैं, नेत्र ऐसे हैं, मुस्कान ऐसी है, चरण कटी प्रदेश जो जो भी हमने श्रवण किया, हाँ, भगवान के जो भी अंग, प्रत्येक अंग इसमें डिफाइन किए गए हैं। भगवान कपिल ने सारे अंगों का अच्छे से वर्णन किया है। तो भगवान ने वो संपूर्ण अपना जो रूप माधुर्य है वो उस जो धनुर्ध सिंह जो व्यक्ति है उनको दर्शन कराया। बस उसी दिन से अब वो शरणागत हो गए रामानुजाचार्य जी के। भगवान के लिए ही पागल नहीं हो गए कि बस अब तो यही हो गए, अब कोई नहीं। वो उनको शरणागत हो गए जिनके थ्रू भगवान मिले थे, और फिर उनके ही अनुशासन में अपने जीवन को जिया। फिर नाम हो गया धनुर्दास, और अनेक अनेक उनकी कथाएं हैं उनसे रिलेटेड। उनका जो ग्रस्त हुआ, फिर वो भगवत प्रसन्नता के लिए चला, दोनों पति पत्नी भक्त हो गए, गुरुदेव को सरेंडर कर दिया, और अनेक अनेक उनके जीवन की कथाएं
सुनाई जाती हैं। अभी इतना समय नहीं होगा, हमारा टॉपिक दूसरा है। तो इसमें भगवान कपिल जो हैं वो यही माता देवहूति को कहते हैं इस श्लोक में कि भगवान के ऐसा जो रूप माधुरी है उसको जो बस उसमें स्थिर कर लो मन को, और कहीं कुछ और देखने की, कहीं और उलझने की कामना नहीं करनी चाहिए जिन्हें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्त्यमानश तच्चापि चित्तबडिशं सनकैर्वियुक्ते। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्तिमय सेवा में आगे बढ़ते हुए अत्यधिक आनंद के कारण उसके शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी श्री भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने हेतु कंटिया प्रयुक्त की जाती है। जो भी प्रोसेस भगवान कपिल ने बताई, और इसमें भगवान ने ओवरऑल सब कुछ कवर किया ही है कि प्रैक्टिकली भक्ति कैसे की जाए वो भी बताया है। कोई बीच में रेस्ट्रिक्शन आए, कुछ ऐसा तो बीच में कुछ समस्याएं आए, अवरोध आए, उनको कैसे पार करें, भगवान ने बहुत ही स्पष्टतः अपनी माता को सारा उपदेश दिया। तो भगवान कहते हैं ईमानदारी से इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करते करते जो वो भक्त है उसका हृदय निर्मल हो जाता है, और निर्मल हृदय में ही भगवान का जो दिव्य प्रेम है वो उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से आपने श्रवण किया है आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर अब लास्ट में फाइनली भाव और प्रेम अवस्था, इनको हम केवल सुन सकते हैं। इस जीवन में हमारे लिए ये अचीवेबल नहीं है, हम इसको इस जीवन में नहीं पा पाएंगे जो हम ये अवस्था सुनते हैं। हम बस इस प्रोसेस को सुन सकते हैं और धीरे धीरे जिस मार्ग पर लगे उस पे ईमानदारी से लगे रहेंगे तो कभी ना कभी जो हमारे गुरु वर्ग हैं, भगवान हैं, उनके कृपा से कभी न कभी वहां तक पहुंच जाएंगे। इस जीवन में असंभव है हमारे लिए जो ये दिव्य प्रेम की बात यहाँ पर की जा रही है प्रैक्टिकली, लेकिन हम उसके बारे में श्रवण करेंगे अगर सही सोर्स से तो चित्त की मलिनता अवश्य दूर होगी। ये निरुत्साहित करने के लिए नहीं बोला जा रहा कि इस जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे भाव और प्रेम, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अपना हम प्रयास बढ़ा पाएंगे। अभी जो हम कर रहे हैं उसको अच्छे से करते जाएंगे, बस जो जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं अभी भक्ति संबंधी उनमें फोकस बढ़ाएं और उनमें भावनाओं को बदलें, उनको और शुद्धता से करते जाएंगे तो निर्मल चित्त में फिर अनेक अनेक अनुभव उत्पन्न होंगे, आर्टिफिशियली नहीं। इस प्रकार भक्तिमय सेवा में आगे बढ़ते हुए अत्यधिक आनंद के कारण उसके शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। जब आप लोग कार्तिक मास में याम कीर्तन श्रवण करते हैं तो षष्ठम याम कीर्तन में भी इस प्रकार से श्रवण करते हैं अष्ट सात्विक विकारों के बारे में, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बहुत सुंदरता से वर्णन करते हैं। उनमें से ये रोमांच और अश्रु यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी श्री भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जो मन है, मन को हथियार बनाया जाता है या पात्र बनाया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। अगर यहाँ पे जो यहाँ पर तो कांटा कहा गया, जैसे मछली को फंसाने के लिए कांटा, ऐसे मन को कांटा बोला गया भगवान को फंसाने के लिए कि भगवान को आकृष्ट कर पाए। पर हम ये भी कह सकते हैं कि हम मन को अगर पात्र बना ले, कोई बर्तन बना ले जिसमें भगवत कृपा को समेट पाए, तो वो मन भी फिर भौतिकता से विमुख हो जाएगा। अब उसका मतलब हम यहाँ पर ये नहीं लेंगे कि वो भौतिक कार्य करना बंद कर देगा वो व्यक्ति, वो उनमें लिप्त होकर नहीं करेगा। माते संगोत स्वकर्मणि,
और यत करोसी और लास्ट में मदर्पणम। ये प्रोसेस जीवन में प्रैक्टिकली आ जाएगी। मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषो अव्यवधानमेकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। ये 28वें अध्याय का 35वां श्लोक, 35 नंबर श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और भौतिक विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि वह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ये जो हम वर्णन सुन रहे हैं बहुत ही हायर स्टैंडर्ड का वर्णन है। हम इसमें खुद को फिट करने का गलती से भी प्रयास नहीं करेंगे, बस सावधानी से श्रवण करेंगे। जब ऐसे अष्ट सात्विक विकार उसमें उत्पन्न होने लगते हैं, भगवान में वो स्थिर हो गया, समस्त भौतिक कल्मशों से रहित है, भौतिक विषयों से विरक्त है। ऐसा तो नहीं कहेंगे सब विषय उसने लेना या उन्हें यूज करना वो छोड़ दिया, पर वो विरक्त है, वो डिमांड नहीं कर रहे हैं उसकी। समझ पाएंगे इसको अगर इजीली, मीन्स मिल जाए तो उसको फेंक नहीं रहे, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए, लेकिन उसके प्रति कोई आकांक्षा भाव भी नहीं कि मिले, ये हमें मिले ऐसे। तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। यह जो उस ऐसे योगी का जो मन है, ऐसे भक्त का, वो भगवान से अटैच्ड हो जाता है। इसको किस सेंस में समझेंगे? गुण के हिसाब से, मात्रा में नहीं। जैसे भगवान में जो जो गुण हैं, जीव में भी सब गुण होते हैं, पर मात्रा में इतना बड़ा अंतर है कि जो जीव में वो नेग्लिजिबल हो जाता है। जैसे कभी मैथमेटिक्स में कभी पढ़ाते थे हमें 9th या 10th में, ऐसे कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन थे, तो उसमें कुछ लास्ट में कुछ वैल्यूज छोड़नी पड़ती थी ड्यू टू नेग्लिजिबल, ड्यू टू मिनिमम वैल्यू। ऐसे ही भगवान में जो गुण है वो अनंत है और हम में बहुत कम मात्रा में। तो इस प्रकार से ये नहीं बोला जा सकता कि हम भगवान ही हो गए। गुण है भगवान जैसे, पर मात्राओं में इतना बड़ा अंतर है। इसलिए जो ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो अचिंत्य भेदा भेद। एक बार फिर से श्रवण करेंगे, आपसे बार बार ये पूछा जाता होगा, बहुत सारे लोग बोल पाते होंगे, बहुत सारे लोग बार बार फिर भूल जाते होंगे। अचिंत्य भेदा भेद मीन्स भगवान से भेद भी है और अभेद भी है, लेकिन वो चिंतन से परे है। गुणों में भगवान जैसे ही है, भगवान जैसे गुण है जीवों में, लेकिन मात्रा में भगवान से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है, भगवान से वो जुड़ा हुआ हो जाता है। और भगवान जैसा इसमें कहा जा रहा है, उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है, तो वो निर्विकार स्थिति होगी, वो अहंकार वाली नहीं होगी कि हम तो इतना हो गए, देखो अब तो भगवान जैसे ही हो गए। उसमें ये फीलिंग ही नहीं होगी, जैसा हृदय होगा उसको कहा जा रहा है परमेश्वर जैसा लगभग। या हम जैसों की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। सो अप्येतया चर्मया मनसो निवृत्तया तस्मिन् महिम्न्य वसिता सुख दुःख बाह्ये हेतुत्वमप्य सति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन विधत्त उपलब्ध परात्म काष्ठः। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के समस्त भौतिक बोध से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख दुख तथा उसकी अंतः क्रियाएं, जिन्हें वह अपने कारण समझता था, वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी। अगर हम इसको सरल भाषा में समझना चाहें तो इसको कहेंगे, इस स्थिति को स्वरूप सिद्धि, अपने नित्य स्वरूप का बोध होना।
क्योंकि जो भी हम अभी मिरर में देखते हैं खुद को, जिसको हम बोलते हैं कि ये मैं हूँ, वो हमारा हमेशा का स्वरूप तो नहीं है। हर महीने हम चेंज हो रहे हैं। हर महीने मिरर में, शीशे में जो हम देखते हैं वो बदल जाता है। तो ये तो हम नहीं है। और जन्म के समय भी हम बहुत छोटे थे, जब जाएँगे तब अलग होगी बॉडी। तो ये हम नहीं है, ये तो फाइनल है, ये सभी को पता है। तो हम एक्चुअल में हैं क्या? तो वो जो स्थिति है वो प्राप्त हो जाती है, वो कि हम एक्चुअल में हैं क्या? उसको कहते हैं स्वरूप सिद्ध होना। और साथ में भगवान से अपने संबंध का बोध होना। भगवान से हमारी क्या रिलेशनशिप है, हम हैं कौन और भगवान हमारे क्या लगते हैं। और फिर एक और काम होता है जब इस स्थिति में पहुंचते हैं, जो भौतिक सुख दुख है, जो अंतर में जो हमारे अनेक अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, विचलन है जो, वो सब नहीं होता उस स्थिति में, क्योंकि वो समझ पाता है कि ये सब कुछ जो होता है, जो सारी रिएक्शंस हैं, कभी हम सुखी हो जा रहे हैं, कभी हम दुखी हो जा रहे हैं, कभी हम कुछ ऐसा ऐसा अलग अलग चल रहा है हमारा, कभी मौसम बदल रहा है तो हम दुखी, कभी उसी बारिश से हम सुखी, कभी उसी बारिश से हम दुखी। तो हम समझ पाते हैं कि बारिश नहीं है दुख का कारण, हमारी मनस्थिति है दुख का कारण, जिससे वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी, जो अविद्या ग्रसित होके अलग अलग अहंकार जो पाल लिए हैं। अहंकार अभी यहाँ पर वो वाला नहीं है कि मैं बहुत ऐसा, अहंकार मीन्स जो अलग अलग आवरण चढ़ा लिए कि मैं ये मनुष्य हूँ, मैं ये शरीर ही मैं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस घर में रहने वाला हूँ, मेरा सर नेम ये, फर्स्ट नेम ये, मेरे माता पिता ये, मेरे बच्चे ये, या जो जो भी हम पालते हैं अलग अलग अपने पास, वो इन सब के कारण हमें ये अलग-अलग प्रकार के क्लेश मिलते हैं। जो जिस प्रकार के ईगो में जितनी बोल सकते हैं गहराई से, जितने अच्छे से फिट हो रखा होगा, उससे रिलेटेड ही कष्ट उसके जीवन में ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से थोड़ा-सा कोशिश करते हैं समझने का, कि जिस वाले ईगो में ज़्यादा व्यक्ति स्थित होगा, उससे रिलेटेड परेशानियाँ वो ज़्यादा फ़ील करेगा। एक सैनिक है, एक सैनिक को ज़्यादा ये टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे स्कूल चले गए होंगे, उनका ई-रिक्शा आया होगा, ऑटो आया कि नहीं आया होगा, या उसको ये टेंशन ज़्यादा रहती है कि कहाँ से बंदूक आने वाली है, कहाँ से दूसरी सेना के लोग यहाँ घुसने वाले हैं हमारी बाउंड्री में, है ना? ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हो सकता है शायद, जिससे समझ पाएँ। जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वास्तव में वो समझ पाता है कि जो-जो ईगो हमने अविद्या से ग्रहण कर रखे हैं, उसके कारण ये सारी समस्याएँ, क्योंकि हर व्यक्ति के सुख-दुःख अलग-अलग हैं, अलग-अलग प्रकार के हैं। जो अपने शरीर की सुंदरता के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस है, जिसने ये वाला ईगो ज़्यादा पाल रखा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर, तो उसकी परेशानियाँ उससे रिलेटेड होंगी। एक फुंसी मुँह में हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा पागलपना हो जाएगा, कि क्या हो गया, ये क्या हो गया? या कभी गलती से तेल का एक छींटा गिर गया, वहाँ पे स्किन काली होगी तो वो ज़्यादा पागल हो जाएगा। ऐसे-ऐसे, जिसका जिस वाले ईगो में जितनी ज़्यादा पकड़ बना रखी है, जितने स्ट्रॉन्गली जिस ईगो में फिट है, जिस अहंकार में, उसके कारण ही उसकी वैसी परेशानियाँ हैं। उसे पता चलता है कि सुख-दुःख और उसकी अंतःक्रियाएँ जिन्हें वह अपने कारण समझता है, वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी। मैं आशा कर रही हूँ कि जो हम ये सुन रहे हैं ये लाइन, इनको अगर हम अपने जीवन में थोड़ा-थोड़ा फ़ॉलो करने लगेंगे, तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम जिनको हम समझ रहे हैं बड़ी-बड़ी, उनमें से थोड़ा-थोड़ा ईज़िली हम बाहर निकल पाएँगे। हम जिस वाले ईगो में ज़्यादा डूबे रहते हैं, उससे रिलेटेड ही परेशानी हमें ज़्यादा होती हैं। तो सबसे बढ़िया होगा कि भगवत दास्य वाले ईगो में ज़्यादा डूब जाएँ। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य, हम भगवान के दास हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदा। वो वाली समस्या ज़्यादा आएँगी, समस्या तो आनी है ही, पर फिर उससे रिलेटेड आएँगी। तो जो मटेरियल जो परेशानी है वो फिर हमें उतना परेशान नहीं कर पाएँगी। क्योंकि कोई भी परेशानी में अपनी कोई इंटेंसिटी नहीं होती हमें दुखी करने की। जितना हम उसमें हवा भरते जाते हैं अपनी भावनाओं से, उतना ज़्यादा बड़ी होती जाती है वो। क्योंकि हम देखते हैं एक सेम प्रॉब्लम में 2 व्यक्तियों की रिएक्शन अलग-अलग होती है। एक उसको ईज़िली लेता है, अरे चलता रहता है, ऐसा होते रहता है, ज़िंदगी है तो ऐसा होता है। एक व्यक्ति उसमें इतना डूब जाता है, अब तो मर ही गए, अब तो हो गया, अब आप क्या करेंगे? अब देखो ऐसा हो गया, देखो वैसा हो गया। 1000 जगह वो रोना रोएगा, 10 जगह फ़ोन करेगा, इससे डिस्कस कर, इससे डिस्कस कर, उसको बढ़ा लेगा। जितना बोल-बोल के, गा-गा के उसको बढ़ा लेगा। तो जितना हम
जिस वाले ईगो में जितना स्थिर होंगे उससे रिलेटेड परेशानी उतनी मात्रा में हमें परेशान कर पाएगी। भगवान कपिल ने कितनी प्रैक्टिकल वे में अपनी माँ को समझा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को समझा रहे हैं, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। पर लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मैं इससे पहले मुनियों को भी सुना चुका हूँ। पहला ऐसा नहीं कि आप ही पहली हो, इससे पहले मुनियों को भी सुना चुका, जब उन्होंने जिज्ञासा की थी कि हमें भी बताओ हमारे मंगल के लिए। तो भगवान बहुत प्रैक्टिकली यहाँ पर बता रहे हैं। देहम चतम न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यथोऽद्य गमत्स्वरूपम् दैवादुपेतमथ दैव वशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः। आपका हम जो श्रवण कर रहे हैं तृतीय स्कंद अध्याय 28 श्लोक संख्या जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं 37, अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता है कि यह भौतिक देह किस प्रकार हिलडुल या काम कर रही है। जिस प्रकार नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किया है अथवा नहीं। जो ये अवस्था है इस पर हम चर्चा भी नहीं कर सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिशमीक्षत एव सासुः तं सप्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तुः। ऐसे मुक्त योगी की इंद्रियों सहित उसके शरीर का भार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता। वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न में संपन्न कार्यकलापों के तुल्य मानता है। जो हम श्रवण कर रहे हैं बहुत ही हायर लेवल का जो ये स्टैंडर्ड है, हम अभी इसमें कभी पहुंचने की तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखना चाहें कि ऐसा होता है क्या जो भगवान कह रहे हैं कि वो देह भाव से अलग हो जाते हैं, ऐसे चलते हैं जैसे नशा किया हुआ व्यक्ति की ये पता नहीं होता कि शरीर में कपड़े हैं कि नहीं, ऐसे ही उस व्यक्ति को पता नहीं चलता देह किस प्रकार कार्य कर रही है। और इस श्लोक में हम जो श्रवण कर रहे हैं इन 2-3 लाइनों को फिर से श्रवण करेंगे। ऐसे मुक्त योगी की इंद्रियों सहित उसके शरीर का भार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है। ध्यान से श्रवण करेंगे, हो सकता है हमें समझ में आ जाए। जब तक इसके दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। जो ये स्टैंडर्ड जो इसमें बताया जा रहा है ये हम अगर प्रैक्टिकली देखना चाहें, क्या हमारे कोई जानने वाला भी है ऐसा इसके बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो हम अगर देखना चाहें बिना अतिशयोक्ति अपने गुरुदेव के जीवन में देख सकते हैं। वो इसी अवस्था में है, उनके शरीर का भार भी भगवान ही वहन कर रहे हैं। उनको नहीं देखा जाता ऐसे लेटते कभी कि बस अब 1 हफ्ते तक कुछ नहीं करना, अब तो आराम ही करना है, बस बहुत हो गया, अब थक गया मैं, बहुत हो गया बहुत हो गया, ऐसा नहीं। शरीर तब तक कार्य करते रहता है जब तक इसके दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। जब तक भगवान ने जो उनके लिए डिफाइन किया है सेवा वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो शरीर चलते रहता है। भगवान की कृपा से भगवान सारा भार अपने ऊपर लेते हैं। हम तो करते हैं ना, ऐसे कवर करते हैं। आज हम कहीं गए थे, वहां रात हो गई थी, 11 बज गए थे सोते सोते, सुबह उठना ही है मजबूरी में, तो फिर दिन में सो जाओ थोड़ी देर, उसको कवर करते ही हैं। लेकिन उनके जीवन में वो भगवान उनको संचालित करते हैं। और जो शरीर के जो गौण फल हैं उनको निजी कहकर स्वीकार नहीं करते। वो किसी भी जो भी क्रिया हैं उनके जो भी कर्म है उनके फलों को
खुद से रिलेट नहीं करते कि ये मेरे कारण ये प्राप्त हुआ है। वे अपने जो भी क्रियाकलाप है उनको कैसा मानते हैं? स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप के तुल्य। वो उसका श्रेय भी नहीं लेते अपने ऊपर। आप देखेंगे ऐसे जो गुरुवर्ग हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव भी हैं और ऐसे उनके अनेक अनेक ऐसे अलग अलग जो संत हैं, काफी संत भी हैं अभी इस धराधाम पर ऐसे उपलब्ध जो गुरुतुल्य हैं, के जीवनों में भी देखेंगे वे भी जो भी कार्यों को कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनका श्रेय नहीं लेते ये बोल के कि मैंने किया है इतनी मेहनत। देखो हम अपने जीवन में देखते हैं, मनुष्यों के जीवन में एक एज के बाद या एक एज के बाद क्या हर ही एज में बच्चे भी अभी देखेंगे तो ऐसा गाना गाने लग जाते हैं, मैंने इतनी मेहनत की, ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही हर एज ग्रुप में देखा जा रहा है। पहले बोलते थे कि एज के बाद आती थी ये फ्रस्ट्रेशन कि हमने इतना किया, खून पसीना किया, रात दिन एक किया, जो जो भी डायलॉग्स ऐसे ऐसे। फिर ऐसा, लेकिन ऐसा जो शुद्ध भक्त है, जो भक्ति में दृढ़ है, उनके जीवन में ये फ्रस्ट्रेशन नहीं देखी जाती, मैंने इतना किया, इतनी झक मारी, इतनी मेहनत की। वे यही कहते हैं जो यहाँ पर कहा जा रहा है, भगवान को श्रेय देते हैं कि भगवान जो करवा रहे हैं, और हमेशा ये कहते हैं मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं करता। हमेशा उनमें अभाव बोध रहता है कि हम नहीं कर पा रहे। वो उसको इसी प्रकार समझते हैं कि बस हो गया, ये भगवान ने करवा दिया। उसको गाना नहीं गाते हैं, वो इतनी मेहनत की, इतना क्रिटिकल सीन था, वो तो कोई और होता तो कर नहीं पाता, पर मैंने इतना दिमाग चलाया, इतनी मेहनत की और ये हो गया। यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथंगमर्त्य प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमता देहादेह पुरुषस्तथा। परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगा है, और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से वह सोचता है कि यह मेरा है। किंतु वास्तव में जिस प्रकार मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा यह समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। देखेंगे ठीक अपोजिट यहाँ पर बातें हैं। जो व्यक्ति अपने घर परिवार में अत्यधिक जिसका स्नेह है, मोह है, आसक्त है और समझता है कि ये मेरे हैं बस, जो भी ग्रस्त जीवन में जो भी देखते हैं शोक मोह, उनकी जो जड़ है वो ये संबंध ज्ञान ही तो है कि भैया हमने इस पे इतनी झक मारी, ऐसे ऐसे करके पाला, या ऐसा इसको किया, या कोई भी रिलेशनशिप में हमने इसमें इतनी इमोशंस अपने इन्वेस्ट किए, इतना समय इन्वेस्ट किया, धन इन्वेस्ट किया, और फिर ये ऐसे रिटर्न नहीं दे रहा, वैसे इमोशंस वापस नहीं मिल रहे हमें, या ऐसे ऐसे जो शिकायतें हैं वो क्यों है? क्योंकि जो उनसे स्नेह की रज्जू बांधी है। पुत्र और संपत्ति, जो परिवार है, यहाँ पे पुत्र का मतलब केवल पुत्र ही नहीं है, जो पूरा परिवार है वो, और जो संपत्ति है शरीर के द्वारा जो जोड़ी गई धन या जो भूमि किसी प्रकार की भी मान प्रतिष्ठा, उसको अपना मानने के प्रति और भौतिक शरीर के प्रति भी इतनी अत्यधिक स्नेह है, आसक्ति है, तो व्यक्ति को जैसे जैसे एक भौतिकता ग्रसित व्यक्ति को ये गलतफहमी हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से कि ये मेरा है, शरीर मेरा है, ये रिलेशंस मेरे हैं, परिवार ये मेरा है, ऐसा ये संपत्ति मेरी है, ऐसा जो उसका पक्का उनमें भाव हो जाता है। किंतु वास्तव में जिस प्रकार मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार और उसकी संपत्ति उससे पृथक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए अगर वो समझने का प्रयास करे किसी सही सोर्स से, तो समझ पाएगा कि जो फैमिली है, जो संपत्ति वो उससे अलग है, वो व्यक्ति वो नहीं है। जैसे एक बद्ध जीव के लिए ये कंडीशन दी, ऐसे ही मुक्त जीव इतनी अच्छी प्रकार से, जैसे बद्ध जीव की आसक्ति है घर परिवार में बहुत अच्छी प्रकार से मुक्त जीव की बहुत अच्छी तरह उसको क्लियर है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है, कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है, ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूं, मैं इसके अंदर हूं पर ये शरीर मैं नहीं हूं। वो एक मुक्त जीव बहुत अच्छे से समझ पाता है।
चलिए इस चर्चा को आज यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।